होगे बोलो ना। हम तन मन और धन से भाई के साथ हैं। बहुत बढ़िया। देख प्रधान जी का बोलने में थोड़ा हाथ थका है तो आप बोल दो 2 लाइनें, आप बोल दो। आप सभी सैनी सभा के सभी पदाधिकारी भाई रमेश सैनी के साथ हैं और कोई गिला शिकवा नहीं है और ये हमारा छोटा भाई है और हम सभी इनसे खुश हैं और इनको खूब अच्छे मतों से जिता के लाएंगे। जब कोई आदमी चुनाव जीत करके, बैठ जाओ भाई रमेश जी बैठ जाओ, जब कोई आदमी चुनाव जीत करके किसी पद पे आसीन हो जाता है तो वो किसी अपने ग्रुप का प्रधान नहीं बनता, वो उस पूरी कम्युनिटी का, उस पूरे समाज का प्रधान बनता है और उसे बिना किसी भेदभाव के अपने परिवार को जैसे हम कमाते। सैनी समाज का समर्थन प्राप्त हुआ है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 12 तारीख को हमारे सैनी समाज के इलेक्शन हुए थे। उसमें हमारे प्रधान जी श्री राम जी सैनी और अन्य जो पदाधिकारी करने हैं वो सर्वसम्मति से लगभग आसानी से बहुत जो इलेक्शन हुए थे और उसमें निर्वाचित हुए थे और आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन आज कोई समर्थन की कोई बात नहीं है, पूरा समाज, सर्व समाज हमारे साथ है और जो सैन समाज के समर्थन की बात जो आप कर रहे हैं, ये तो हमेशा हमें इनका हरदम साथ मिला है, हरदम इनका आशीर्वाद पहले भी था और आज भी है और इन्हीं का नहीं, पूरे सभी समाज के लोगों का, 36 बिरादरी के लोगों के साथ मुझे इस इलेक्शन में मिल रहा है और इसके लिए मैं 36 बिरादरी के लोगों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले समय 19 तारीख को मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। क्योंकि जिस तरह से नगर पालिका के चुनाव में आपकी जातिगत मतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत सैनी समाज का है, तो और आज सैनी समाज ने आपको विधिवत रूप से खुला समर्थन दिया है, तो इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं पंतोली साहब बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ सैनी समाज ही नहीं, कि आप किसी भी समाज में जाइए, हर समाज के अंदर मुझे इसी तरह का समर्थन मिल रहा है जैसा सैनी समाज मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे महाजन समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, तो कोई भी समाज हो, आप जाके पता करेंगे 36 बिरादरियों का बराबर समर्थन मिल रहा है। बताइए गगन जी, जैसे अभी आपका समाज तो एक हो चुका है, तो आगे की रणनीति क्या तैयार की आपने? समाज हमारा हमेशा से ये एक है, सभी परिवारों में, सगे भाइयों में भी छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं, ये चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि जो समाज की तरक्की का रास्ता निकालता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने यदि ये जिम्मेदारी विश्वास करके सैनी समाज को प्रतिनिधित्व दिया है तो सैनी समाज सारा एकजुट है और दूसरे समाज से भी हम जो हाथ जोड़ करके उनका मत प्राप्त करेंगे। दूसरे समाज के बगैर भी काम नहीं चलता, किसी एक समाज का एक समाज से काम नहीं चलता। ये तो सार्वजनिक जीवन है, इसमें सभी समाजों से हम आग्रह करेंगे कि हमारे बच्चे को, हमारे भाई को अब की बार मौका मिला है तो सभी समाज इसको अपना आशीर्वाद दें। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे जो समाज का व्यक्ति रमेश सैनी तो बगैर टिकट ही जीत रहा था, टिकट देने की क्या जरूरत थी? तो ये आपने बात क्यों बोली? निश्चित रूप से बच्चे की जुबान पे पूरे शहर में है कि रमेश सैनी ने इतनी मेहनत कर रखी है, जैसा आपको सबको पता है कि एक स्कूल चला रहा है और इसका जो निजी व्यक्तिगत जीवन है उसमें कोई दाग, व्यवहारिक रूप से बहुत खरा सिक्का है, सोने का सिक्का है, खरा सोना है। रमेश सैनी ने पिछले 1.5-2 साल में पहले से मन बना रखा था इलेक्शन का और घर घर जा करके सारे नगर में इसने अपने बूते के ऊपर एक बढ़त हासिल कर रखी थी। मेरे कहने से तो क्या होगा, आप आम आदमी से पूछ करके देख लीजिए, रमेश सैनी बगैर टिकट के भी जीत के सबसे करीब था। पार्टी ने जबरदस्ती इनको टिकट दिया कि पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं। भाई ये तो पार्टी का इशू है, पार्टी तो मेरी नहीं है, मैं पार्टी का नहीं हूँ। जिस तरह से मेरी तो राजनीतिक आस्थाएं जो है ना, समाज में जिस तरह से आवाजें उठ रही है कि भी पार्टी के पास ऐसा कोई जीत का चेहरा नहीं रहा, तो जबरदस्ती थोपी गई टिकट। ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो, मेरी राजनीतिक आस्थाएं अलग है। आजकल वो किसी की कहीं भी हो सकती है, समाज में और दूसरे लोग भी हैं जो कहीं कांग्रेस के होंगे, कहीं नेलो के होंगे, कोई बीजेपी का होगा। मेरी राजनीतिक व्यवस्था समाज में सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत है। अभी आप बता रहे हो कि हमने बीजेपी पार्टी को समर्थन दे दिया, अभी ऐसा लग रहा है कि रमेश को दिया तो भाई टिकट तो बटन तो दबेगा कमल के, क्योंकि आप तो पार्टी जिलों से जुड़े हुए हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? ये समाज को समर्थन दिया गया है, व्यक्तिगत रमेश को समर्थन दिया गया है, किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो ये कार्यक्रम था
ये शपथ ग्रहण समारोह था, भाई रमेश का अभिनंदन समारोह था, सभी साथियों का दिल था, मेरे मित्रों का, परिवार का दिल था कि रमेश सैनी को समर्थन खुल करके घोषणा करके दिया जाए। हालांकि हम पहले से साथ चल रहे थे, लेकिन सबको ये लग नहीं रहा था, दूसरे समाज को भी ये लगना चाहिए कि समाज के मुखिया का आदेश क्या है, उसका निर्देश क्या है। जिस टाइम यहाँ चुनाव हुए और वोटिंग हुई, सुनिए सर एक मिनट, जब तक चुनाव हुए वोटिंग हुई, जिस टाइम जब गाड़ियों में जिस तरह से कुछ और लोग बैठे नजर आए तो उससे एक लोगों के मन में भ्रांति आई, काफ़ी कॉल हमारे पास भी आए कि इन खबरों को रोक दिया जाए, इन खबरों को नहीं चलाएं, इस समाज में नेगेटिव मैसेज जाएगा, तो उसको लेकर क्या कहें? देखो, जो व्यक्ति जीतता है उसको बधाई देने के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है। वो चेयरमैन का उम्मीदवार भी हो सकता है, वो पार्षद का उम्मीदवार भी हो सकता है, वो किसी राजनीति का कार्यकर्ता भी हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में मित्रता कहीं भी हो सकती है। ये बात सामने क्यों आई? क्योंकि सोशल मीडिया पे चला हुआ था कि भाई हम 12 तारीख के बाद इस चुनाव में एक नया बदलाव आएगा। अभी लोग कह रहे हैं कि अब 2 दिन बाद और नया बदलाव आएगा। वो किस एंगल से कहना चाह रहे हैं? या हमारे समाज के विषय में या और? नहीं, हमारे समाज के विषय में कोई डिस्प्यूट या मतभेद नहीं रहा है। हमारा समाज एकजुट है। जब समाज के प्रधान मुखिया उन्होंने ये क्लियर आप मीडिया और प्रेस के सामने, पूरी बरादरी के सामने, हजारों लोगों के सामने ये घोषणा की है कि चुनाव आते जाते रहेंगे। हमारा जो मतभेद है वो छोटी मोटी बातें, कोई गिला शिकवा किसी भाई से, किसी परिवार से, किसी गोत्र से नहीं है। परिवार के मुखिया होने के नाते अब ये फर्ज बनता है कि हम समाज की तरक्की के लिए, समाज की एकता के लिए काम करें, और करेंगे।